अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खुश होंगे और खूब मेहनत से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की मेरी यह उर्दू की चौथी क्लास है और आज हम लोग जानेंगे बे, पे, ते, टे, से, नून, ये छोटी ये है और ये बड़ी ये है। तो इन सब की जो अलग अलग तरह की शक्लें होती हैं उन सब को हम लोग आज पहचानेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये तो है बे पूरा, ठीक है? बे है पे, ते, टे, से, नून, ये छोटी ये बड़ी ये, ठीक है? अब इन सब की हम लोग शक्लों को पहचानेंगे जो कई शक्लें की होती हैं, ठीक है? बे की कई शक्लें होती हैं, उन सबको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है बे। देखिए इस बे का छोटा सा पार्ट यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है? छोटा सा भाग लिख दिया गया है, तो ये भी बे ही कहलाएगा और हम लोग नुक्ता से पहचान करेंगे। तो ये है बे। और देखिए सेम इसी की जैसी शक्ल है, सेम एकदम सेम है, ये सेम इसी की जैसी शक्ल है, लेकिन नुक्ता की वजह से ये क्या बन गया? पे बन गया। तो ये है बे, पे, ते, टे, से, नून, ये तो एक शक्ल हो गई। और एक शक्ल में देखिए बे की एक शक्ल, पे की एक शक्ल, ते की एक शक्ल, टे की एक शक्ल, इस तरह से। अब हम लोग बे का दूसरा शक्ल को पढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये दूसरी शक्ल है, वो ये भी बे है। क्या है? बे, पे, ते, टे, से, नून, ये। अब हम लोग तीसरी शक्ल को देख लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा, ये थोड़ा ज़्यादा है और ये थोड़ा सा एकदम हल्का है। तो ये भी बे, पे, ते, टे, से, नून, ये। अब देखिए ये छोटा सा एकदम सोसक बना हुआ है नून टाइप का, तो ये एकदम छोटा है। तो और नुक्ता नीचे है, बे का नुक्ता नीचे होता है, तो ये नुक्ता नीचे है, तो इससे पहचान करेंगे कि ये बे है। और इसी टाइप का देखिए सारा शक्ल है, लेकिन नुक्ता से ये चेंज हो गया है, हुरूफ चेंज हो गया है। तो ये है बे, पे, ते, टे, से, नून, ये। और देखिए ये छोटी ये बड़ी ये है, दोनों में नुक्ता नहीं है, लेकिन नुक्ता डालना पड़ता है। जब ये सोसा में बदल जाता है ना, जब ये दूसरी शक्ल इख्तियार करता है तो इसके नीचे 2 नुक्ता पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ हम लोग ये वाली शक्ल पढ़ चुके थे। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देखिए इसका शक्ल देखिए किस तरह से है। तो ये है बे, ये पे, ते, टे, से, नून, ये। अब ये ध्यान दीजिए कि देखिए बे की कितनी शक्ल है? 1 2 3 4 5। इस बे की 5 शक्ल है। कितनी शक्ल है? 5 शक्ल है। और इन सारी शक्लों को किस हुरूफ से किस तरह से जोड़ना है, किन हुरूफों के साथ जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा, नया अल्फाज बनेगा, नया लफ्ज़ बनेगा, किस तरह से। तो ये सब हम अगली वीडियो में सीखेंगे। उर्दू का जड़ को हम लोग सीख रहे हैं, तो अच्छी तरह से सीख लेंगे, तभी हम लोग को उर्दू अच्छी तरह से आएगा। नहीं तो उर्दू में बहुत दिक्कत होगा अगर ये चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो देखिए बे की कितनी शक्लें हैं? बे की 5 शक्लें हैं। 1 2 3 4 5, और इस तरह की सब अलग अलग हैं। इस तरह से पे की 5 शक्लें हैं, ते की 5, और टे की भी 5 शक्लें हैं, से की भी 5 शक्लें, नून की भी 5 शक्लें, ये की भी और ये की भी, ये छोटी ये बड़ी है। तो 5 शक्लें हैं। अब हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि किस तरह से जोड़ के लिख रहा है, ठीक है? ये बे है, ये बे की पहली शक्ल है। अब देखिए इसका कैसे यूज़ किया जाता है उर्दू लिखने में। तो ये पहली शक्ल है बे की। अब देखिए इससे हुरूफ कैसे बना। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया बे। अब यहाँ से हो गया सीन, तो बे शीन हो गया, बे सीन। ये छोटी सीन है तो बे सीन। और ये भी सेम वही शक्ल है, बे ही है वो पहली शक्ल। बे की पहली शक्ल बे, और शीन बड़ी शीन है तो बे शीन, बे साद, बे जाद, बे तो, बे जो, बे काफ ये बड़ी काफ, बे फे, बे वाव, बे ऐन, बे गैन, बे साद। ये एन की दूसरी शक्ल है। वो वाली एन हम बे के साथ उस तरह से नहीं लिख सकते, तो अभी हमने एन के बारे में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे लिख दिए, वो अगली वीडियो में हम बता देंगे। तो ये बे ऐन है, ये बे गैन है, और ये बे साद है।
अब तो अभी तो हम लोग सिर्फ एक बे के बारे में जाने हैं। देखिए, इस बे के बारे में जाने हैं, इस बे का और इस तरह के बे का, इस तरह के बे का, इन सब बे का किस तरह से हुर्फ़ों के साथ इस्तेमाल करेंगे, इन सारे लफ्ज़ों का, इन सारे हुरूफ़ों का, ये जो पे की 5 शक्लें हैं, ते की 5 शक्लें हैं, टे की, इन सब शक्लों को किस तरह से उर्दू में जोड़ कर लिखना है, किस तरह से उर्दू बनाना है, ये अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये हमने थोड़ा सा 2 लाइन आपको बता दिया है बे की पहली शक्ल के बारे में कि इस तरह से। अब देखिए, ये तो अभी हम लोग पहचान रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे बे सीन। और अगर जब हम लोग उर्दू सीख जाएंगे तब इसको पढ़ेंगे बे सीन जबर बस, जबर लगा के पढ़ेंगे, बे शीन जबर बश, बे स्वाद जबर बस, बे ज़ा जबर बज़। चूँकि ये अभी अकेला अकेला है तो समझ में नहीं आ रहा कि इसको किस तरह पढ़ा जाए, इसका कोई लफ्ज़ नहीं बनता, इसका कोई मानी नहीं बनता। और जब ये पूरा अच्छी तरह से हुरूफ बनता है तब इसका कोई मानी मतलब निकलता है। तो अभी ज़बर या ज़ेर या पेश कुछ भी लगा के पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग पहचान रहे हैं तो सिर्फ पहचानते हैं बे सीन, बे शीन, बे स्वाद, बे ज़ाद, बे तो, बे ज़ो, बे काफ, बे फे, बे वाव, बे ऐन, बे गैन, बे साद। तो हो गया आज की क्लास कंप्लीट। और आप लोग अच्छी तरह से जो है खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत से सीखिए, ताकि अब अगली जो क्लास होने वाली है, अब जो धीरे धीरे और क्लास होगी, हर रोज़ एक एक वीडियो आपको मिलेंगी। तो जाहिर है अब आज की क्लास थोड़ी हार्ड है, थोड़ी कल की होगी, थोड़ी इस तरह से बढ़ेगा, मेहनत भी बढ़ेगा, आप लोग की पढ़ाई भी बढ़ेगी। तो जो है आप लोग अच्छी तरह से इसको याद किए रहेंगे ना, तो वो वीडियो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगी और आसानी से समझ में आएगी, अच्छा भी लगेगा। आगे का सबक अब अगली वीडियो में देखेंगे। आज रहने देते हैं बस इतना ही। आज की क्लास हो गई है कंप्लीट, और तब तक आप लोग खूब मन लगा के मेहनत से पढ़ाई कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त।